Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. This is the second video for some important MCQs for class 11, and in this video we will do some important MCQs of chapter 2, that is relation and function. So let's start this video. So look at the question number 1. We have fx is equal to x cube minus 1 upon x cube. Then the value of fx plus 1 upon fx is equal to one of these. Okay, हमें fx दिया है which is equal to x cube minus 1 upon x cube और मुझे दो functions का sum find out करना है. तो मेरे पास fx तो है, I have fx but I need f1 upon x. So how do we find out f1 upon x? Simply replace x by 1 upon x in the fx. So x की place पे 1 upon x minus 1 upon x of whole cube. So this will become 1 upon x cube and it is minus 1 upon x cube. 1 upon x cube upon में fraction, so it will be reciprocal, x cube minus 1 upon x cube. So this is what it is, f1 upon x. Now add them, fx plus f1 upon x. This will be x cube minus 1 upon x cube plus 1 upon x cube and minus x cube to x cube cancel, minus 1 upon x cube to plus 1 upon x cube cancel, and this is 0. So the answer of this given question number first is 0, and that is it is option number C. Okay, so please make a note. Look at question number 2. The domain of the function f defined by fx is equal to root 4 minus x plus 1 upon under the root of x square minus 1. Basically given function is a sum of two functions. Okay, consider this as f1x and this is f2x. So domain of the function fx will be domain of function f1 intersection domain of function f2. तो इट मीन्स मुझे फंक्शन f1 और फंक्शन f2 का डोमेन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. पहले इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ एक शॉर्ट ट्रिक शेयर करता हूं. सो लेट अस फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन f1x. ओके, एंड इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज अंडर द रूट ऑफ एक्सप्रेशन. अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन रूट में लेकर आती है एंड दैट एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आपको अब ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशन दी गई है और उसमें जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव. यहाँ पे नेगेटिव है तो आई एम टेकिंग माइनस साइन एज कॉमन. इट विल बी माइनस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब जब यहाँ से आप माइनस साइन को शिफ्ट करोगे, बेसिकली इट इज नॉट इक्वल टू साइन, इट इज इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटीज में माइनस को अगर रिमूव करना है, सो यू विल मल्टीप्लाई बाय द नेगेटिव नंबर ऑन बोथ द साइड, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर टू द इनइक्वालिटी becomes opposite. Okay, so this will become x minus 4 less than equal to 0. Okay, so this will be x is less than equal to 4. So domain of the function f1 will be minus infinity to 4 with close interval का साइन. ओके, 4 से 4 के इक्वल या फिर 4 से स्मॉलर जितने भी नंबर थे वो इस फंक्शन का डोमेन है. तो माइनस इन्फिनिटी टू 4 यहाँ पे ओपन लिया है क्योंकि इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल का साइन आता है. यहाँ पे क्लोज इंटरवल आया, वो डिपेंड करता है कि इन इक्वेशन के साथ इक्वल टू का साइन तो नहीं है. अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल ही आता. तो ये तो फंक्शन f1 का डोमेन आ गया. अब बात करते हैं किसका, फंक्शन f2 के डोमेन का. तो फंक्शन f2 की डोमेन की बात करते हैं तो फंक्शन f2 आपका क्या है, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्सप्रेशन. 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्सप्रेशन. तो जो एक्सप्रेशन है इट शुड बी ग्रेटर देन 0. यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये अगर इक्वल टू 0 हो गई तो 1 अपॉन 0 मीन्स इंफिनिटी, और इंफिनिटी मीन्स समथिंग इज इंफिनिटी विच इज एन नॉट डिफाइंड वैल्यू. वो एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है. तो अगर अंडर द रूट एक्सप्रेशन है तो वो एक्सप्रेशन हमेशा क्या रखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और अगर 1 अपॉन अंडर द रूट एक्सप्रेशन है तो उस वैल्यू को आप सिर्फ क्या रखोगे, ग्रेटर देन 0. ओके, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0. इसके फैक्टर्स बनाओ, x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. अब यहां से मूव कैसे करना है आपको, इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुटअप करना है. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहां से x की वैल्यू -1 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, +1.
ओके, अब ये जो वैल्यूज निकल के आई है इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इनको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप कहां प्लॉट करोगे? नंबर लाइन पे, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, ये -1 और ये आपके पास 1। ठीक है, अब क्या करना है, आपने रियल नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया है। इन 2 पॉइंट्स ने इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को पॉजिटिव साइन देना है, सेकंड पार्ट को नेगेटिव एंड थर्ड पार्ट को पॉजिटिव। बेसिकली ये जो मेथड है दिस इज नोन एज वेवी कर्व मेथड, जो आपका डोमेन एंड रेंज दोनों को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। और ये कब यूज में आता है? जब आपके पास आपका न्यूमरेटर जो होता है या फिर डिनोमिनेटर होता है वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स होता है और एट द सेम टाइम कोई इनइक्वालिटी यूज में आती है। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, अब आपका आंसर क्या होगा वो डिपेंड करता है इनइक्वालिटी पे कि वो ग्रेटर देन की है या लेस देन की है। If it is greater than, then your answer will lie on the positive portion. If it is less than, then your answer will lie on the negative portion. तो हमारा आंसर कहाँ lie करेगा? पॉजिटिव पोर्शन पे। So domain of f2, domain of function f2 is equal to minus infinity to -1 union 1 to infinity. अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ क्लोज इंटरवल का साइन लगाया था क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन था। यहाँ पे ओपन इंटरवल का साइन लगाया दोनों पे बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है और इंफिनिटी पे हमेशा क्या आता है आपका? ऊपर इंटरवल का साइन। अब मैंने दोनों फंक्शंस का क्या फाइंड आउट कर लिया? डोमेन फाइंड आउट कर लिया। अब जो आंसर होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। डोमेन ऑफ फंक्शन f इट इज इक्वल टू दिस माइनस इंफिनिटी टू 4 इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर आपको इस वे में इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है तो मैं अभी आपको नंबर लाइन से भी एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, बट पहले यहां से देखते हैं। देखिए, ये जो इंटरवल है आपका माइनस इंफिनिटी टू 4, ये वो सारे नंबर यहां पे हैं, जितने भी नंबर है जो इस इंटरवल में प्रेजेंट है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी में यहाँ पे आपके सारे नेगेटिव नंबर है इस इंटरवल में, तो मतलब ये जो इंटरवल है वो इसके अंदर लाई करता है, इसके अंदर लाई करता है। तो माइनस इंफिनिटी टू 4 में माइनस इंफिनिटी टू -1 आपका कंप्लीट लाई करता है, तो ये कॉमन आएगा। तो आपके पास कितना आ गया? माइनस इंफिनिटी टू -1। ओके, ये माइनस इंफिनिटी टू -1 आ गया। अब बात करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज की। पॉजिटिव वैल्यूज क्या होंगी आपकी? यूनियन। जो बची हुई वैल्यूज है उसको यूनियन में लिखोगे। पॉजिटिव वैल्यू आपकी यहाँ तो 1 से इंफिनिटी तक है और यहाँ पे आपकी 0 1 2 3 4 है, तो कॉमन क्या आएगा? 0 1 2 3 4। तो आप क्या लिखोगे? 1 से लेके कितना? 4 तक। माइनस इंफिनिटी टू -1 और दूसरा 1 to 4, क्योंकि आपके पास 4 पे क्लोज इंटरवल का साइन है तो क्लोज इंटरवल का साइन एज इट इज रहेगा। 1 पे आपको ओपन इंटरवल का साइन ही यूज करना है क्योंकि आपने यहाँ पे दोनों पे -1 पे और 1 पे ऊपर इंटरवल लिया हुआ है। तो जो इसका आंसर होगा इट विल बी माइनस इंफिनिटी टू -1, ओके, और आपका 1 to 4। अब आप पूछोगे कि आपने यहाँ पे 0 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? मैंने 0 को इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपने 0 रखा। 0 जैसे ही आपने यहाँ पुट अप किया दिस विल बिकम नेगेटिव, और आप सभी को पता है कि रियल नंबर के केसेस में रूट में कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी लाई नहीं करती। तो x इज इक्वल टू 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसपे आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड है। बट डोमेन क्या होता है? डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, ये तो बात हो गई कॉन्सेप्चुअल मेथड की, लेकिन हमें तो यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करना है, टिक करना है और टाइम बहुत ही कम है। तो आपको क्या करना है? देखो आपका आंसर क्या होगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज को क्या करके, कम करके। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो वैल्यू नहीं हो सकती आप उसको सबसे पहले हटाओ। आप इसको ऑब्जर्व करो, मैं यहाँ पे 1 नहीं रख सकता, मैं यहाँ पे -1 नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि 1 रखोगे तो 1 - 1 0 एंड -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 1 -1 0। तो 1 पे और -1 पे आपका ओपन इंटरवल रहेगा, क्लोज नहीं होगा। तो कहां पे क्लोज लगा हुआ है? 1 एंड -1 पे। एक ही रहा, ये नहीं हो सकता। ओके, दिस कैन नॉट बी आवर आंसर एंड इट इज, ये आपका आंसर नहीं हो सकता और ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे -1 पे क्लोज इंटरवल का साइन है, यहाँ 1 पे क्लोज इंटरवल का साइन है, यहाँ पे 1 पे क्लोज इंटरवल का साइन है। तो आपको तो नीड ही नहीं पड़ी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। जो ऑप्शन बचता है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, और हमने वही ऑप्शन मार्क किया।
ठीक है, तो इस वे में आप एमसीक्यूज को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करो, सबसे पहले ऑप्शंस को कम करो इफ इट इज पॉसिबल। जो ऑप्शन जिसकी लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, जो हो ही नहीं सकता, उसको हटाओ, क्योंकि ज्यादा में से कम, ज्यादा के कंपैरिजन में से कम में से ऑप्शन मार्क करना क्या होता है, इजी होता है। तो आप इस वे में अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, आप वहां पे वो क्वेश्चन मार्क करके आ सकते हो। और ये इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड है किसका, डोमेन फाइंड आउट करने का। जब आपके पास फंक्शन एज अ सम दिया गया है दो डिफरेंट फंक्शन का, तो योर डोमेन विल ऑलवेज बी द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू फंक्शंस। ओके, और ये मैंने आपके साथ कौन सा मेथड डिस्कस किया, दिस इज वेवी कर्व मेथड टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फंक्शन की, जिसमें वेवी कर्व मेथड को मैंने डिटेल में काफी सारे क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन किया गया है। यू कैन गो इन माई प्लेलिस्ट एंड वॉच दिस वीडियो। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट। Look at question number 3. The range of function fx is equal to 1 upon 4x square minus 1. We have to find out the range of this function. To find out the range of a function, simply put fx is equal to y. fx को किसके इक्वल पुट अप कर लोगे, y के इक्वल। तो what is fx, 1 upon 4x square minus 1 is equal to y. Now what next step is y को x के टर्म में कन्वर्ट कर लो। y तो x के टर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, x को y के टर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 1। ठीक है, एलसीएम 1 प्लस y अपॉन y, और इट विल बी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन y अपॉन 4y, और इट विल बी x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस y अपॉन 4y। जैसे ही आपने x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब रेंज निकालने का मेथड, रेंज फाइंड आउट करने का मेथड विल रिमेन सेम एज द मेथड ऑफ डोमेन। जो डोमेन फाइंड आउट करने का मेथड होता है वही सेम मेथड आपका रेंज निकालने का मेथड होता है। ये कौन सी फॉर्म है, अंडर द रूट ऑफ एक्सप्रेशन। और जब भी रूट ऑफ एक्सप्रेशन की फॉर्म आती है, वो एक्सप्रेशन क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 1 प्लस y अपॉन 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एट द सेम टाइम अगर आपने y को यहाँ 0 पुट अप कर लिया, तो ये वैल्यू 0, दिस अपॉन 0 विल बी इंफिनिटी। मतलब फंक्शन, ये जो आपका फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, ये y इज इक्वल टू 0 पुट अप करने पे क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो y जो होगा वो रेंज में इंक्लूड नहीं होगा, तो हम y को 0 नहीं ले सकते, y को 0 नहीं ले सकते आप। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी का केस है। जब भी इनइक्वालिटी का केस आता है, तो ट्रस्ट मी आपका वेवी कर्व मेथड बहुत हेल्पफुल रहता है। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो। एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करना क्या है आपको, जो अपॉन में वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। अपॉन में जो वेरिएबल है उसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। अब ये जो क्वांटिटी आपकी वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, इस पे आपको फोकस नहीं करना। आपको फोकस करना है जो न्यूमरेटर में आपके क्या है, फैक्टर्स हैं, उनको 0 के इक्वल पुट अप करो, उससे दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये -1 और ये 0। जैसे ही आपने नंबर लाइन पे वैल्यूज को प्लॉट करा, आपकी नंबर लाइन कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। उन पार्ट्स को आपको साइन देना स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस, आपको प्लस माइनस प्लस साइन देना है ऑल्टरनेट। ठीक है, अब आपका आंसर क्या होगा, वो डिपेंड करता है इनइक्वालिटी किस टाइप की है। अगर ग्रेटर देन की है तो आपका आंसर पॉजिटिव रीजन पे लाई करेगा। इफ इट इज ऑफ लेस देन योर आंसर विल लाई ऑन द नेगेटिव साइड। मेरा आंसर कहां लाई करेगा, पॉजिटिव साइड पे। तो जो रेंज होगा फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन f, वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू -1, माइनस इंफिनिटी टू -1, और यूनियन 0 टू इंफिनिटी। और मुझे करना क्या है, -1 पे मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल का साइन लगाऊंगा, माइनस इंफिनिटी टू -1, ओके, यूनियन 0 टू इंफिनिटी। इतना क्लियर आप सभी के कि इस वे में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेंज फाइंड आउट करते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट। So range of the given function is minus infinity to -1, close interval 0 to infinity. So correct answer will be minus infinity to -1। यहाँ तो आपका ओपन इंटरवल का साइन है। ये दोनों ऑप्शंस आपके सेम हैं, तो इन दोनों में से एक पे आपका क्लोज इंटरवल होगा ऑब्वियसली। सो आंसर मस्ट बी B।
आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए या बी में से कोई भी एक होगा। यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल का साइन है, यहाँ क्लोज इंटरवल का साइन है, और वहां पे भी आपका क्लोज इंटरवल का साइन है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -∞ to -1 यूनियन 0 to ∞। तो इस वे में वी फाइंड आउट द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, प्लीज मेक अ नोट। Look at question number 4. The range of the function fx is equal to 2 minus modulus of x minus 5 is any of these. Basically this question is based on modulus function. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले let us understand what is a modulus function. Modulus function is a real valued function f from the set of all real numbers to the set of all real numbers such that fx is equal to modulus x. ठीक है, आपका फंक्शन fx is equal to modulus x is a real valued function from the set of all real numbers to the set of all real numbers. इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, all real numbers. यहाँ पे आप x की प्लेस पे कुछ भी रख सकते हो रियल नंबर के साइड से, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल। फंक्शन आपका हर वैल्यू पे डिफाइंड है। इट इज डिफाइंड ऑन ईच एंड एवरी वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बट आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखो या पॉजिटिव वैल्यू रखो, जो आपका आउटकम निकल के आएगा इट विल बी पॉजिटिव। तो रेंज विल बी आपका ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0। 0 रखोगे तो 0 आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू रेंज नहीं होता किसका, मॉड्यूलस फंक्शन का। अब बात करता हूं मैं, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो आपके पास जो फंक्शन दिया गया है fx, इट इज या तो 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये तो यहां से पता चल गया। अब आपके पास fx कितना है, तो मॉड्यूलस x प्लस 5 आपका हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू होगी मॉड्यूलस x प्लस 5 की, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है, तो मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, और आप सभी को पता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इट बिकम्स अपोजिट। तो ये लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद माइनस के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2। तो दोनों साइड 2 ऐड कर लेते हैं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 2 माइनस x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 2। ये क्या हो गया आपके पास, ये वैल्यू, दिस इज fx इज लेस देन इक्वल टू 2। तो जो फंक्शन की रेंज है fx की, इट इज लेस देन और इक्वल टू 2। दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन f is -∞ to 2 close interval, -∞ to 2। that is option number B is your correct answer। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सेम है, तो इसको ऊपर इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा B। इस वे में हम मॉड्यूलस से रिलेटेड क्वेश्चंस की रेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, व्हाट इज द रेंज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। रेंज क्या होता है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स विद 0, एंड डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। एंड इन द वे, बाय द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन fx as -∞ to close interval 2. Okay, please make a note. Now look at the last question of today. fx is equal to 4x minus x square such that x belongs to R. Then fa plus 1 and f minus of fa minus 1 is equal to this. First of all, find out the values of fa plus 1 and fa minus 1 by the help of fx. So simply replace x by fa a plus 1. So this will become 4a plus 1, and it is minus a plus 1 of whole square. So it will be 4a plus 4 minus a plus 1 of whole square is a square plus b square plus 2ab. Okay, 4a plus 4 minus a square minus 1 minus 2a. So this will be minus a square, 4a minus 2a is plus 2a, 4 minus 1 is plus 3. तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ fa minus 1, that is replace x by a minus 1 in this function. So 4a minus 1 minus a minus 1 of whole square, this will be 4a minus 4 minus a square plus 1 minus 2a. Okay, 4a minus 4 minus a square minus 1 plus 2a. So a minus a square 4a plus 2a 6a minus 4 minus 1 is minus 5. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड
एफ ए प्लस 1 minus of f a minus 1. This will be minus a square plus 2a plus 3 minus a square plus 6a minus 5. So simplify it. Minus a square plus 2a plus 3 minus plus a square minus 6a and plus 5. So this will be minus a square to a square cancel. 2a minus 6a is minus 4a and 3 plus 5 is 8. Okay, so we can take 4 as common. It will be 2 minus a. So which option contain 4 multiplied by 2 minus a? It contain option number B. So option number B is the correct answer of this question. Okay, please make a note. So I hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. If this video is helpful for you in any way, please share this video with your friends. Okay, please subscribe my channel and like this video. Thank you.